सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा लामरोड, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों, आज का विषय है सिंधु कला। सिंधु कला भाग 1 में विद्यार्थियों हमने सिंधु सभ्यता की वास्तुकला एवं मूर्तिकला के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम सिंधु कला के अन्य पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। सिंधु कला के अंतर्गत मोहरों का भी विशिष्ट स्थान है। इनमें हमें उत्कीर्ण वास्तुकला के दर्शन होते हैं। 2000 से भी अधिक संख्या में मोहरें हमें विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें मुख्यतः सेल खड़ी से बनी हैं। इसके अलावा कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट और मिट्टी की बनी हुई मोहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार एवं चौकोर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गोलाकार, घनाकार अथवा बेलनाकार भी मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर देवी देवताओं, मनुष्य एवं पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। इनमें एक सींग वाले पशु, वृषभ, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरन, हाथी, बकरा, खरगोश आदि पशुओं के चित्र बनाए गए हैं। कुछ पर मानव तथा पशुओं की मिश्रित आकृतियां मिलती हैं। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मोहर पर नाव का चित्र मिला है और एक ऐसी भी मोहर मिली है जिस पर खुदे हुए चित्र में 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक और पीपल के वृक्ष आदि के चित्र भी खुदे हुए मिले हैं। कुछ मोहरें आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं। मोहरों के अतिरिक्त सैंधव स्थलों से खुदाई में अनेक मनके भी प्राप्त हुए हैं जो सेल खड़ी, गोमेद, कांचली मिट्टी, सीप, शंख, हाथी दांत, सोना चांदी, तांबे आदि से बने हैं। इन मनकों का प्रयोग आभूषणों में किया जाता था और ये मनके आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं। सैंधव सभ्यता में मृदभांड कला का भी अच्छा विकास हुआ। खुदाई में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा उनके बहुसंख्यक टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन चाक तथा हाथ दोनों से बने हैं। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। मिट्टी के बर्तनों को भट्टों में भली भांति पकाया जाता था। खुदाई में भट्टों के अवशेष भी मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पानी के घड़े, सुराही, मर्तबान, कटोरे, प्याले, तश्तरियाँ, कुल्हड़, थालियाँ आदि सभी मिलते हैं। इन पर विविध पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों का अंकन सुंदरतापूर्वक किया गया है। सैंधव सभ्यता के स्थलों की खुदाई से विभिन्न प्रकार के आभूषण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री पुरुष दोनों को ही आभूषणों का शौक था। खुदाई में कंठहार, कर्णफूल, हंसली, बाजूबंद, कड़े, छल्ले, अंगूठियाँ, पायजेब तथा नाक में पहनने के आभूषण मिले हैं। ये आभूषण सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी, पत्थरों के बने हैं जो कि जौहरियों की कला के विकसित होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला का भी विकास हुआ। मृदभांडों, मोहरों, सार्वजनिक भवनों, घरों की दीवारों पर चित्रकारी दिखाई देती है। चित्रों में प्राकृतिक दृश्य एवं पशु पक्षियों का चित्रण हमें दिखाई देता है। एक दीवार पे की गई चित्रकारी आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण भी आपको इस पीपीटी में दिखेंगे। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सैंधव कला भारतीय कला के इतिहास में किसी प्रारंभिक नहीं
बल्कि विकसित अवस्था को व्यक्त करती है। यहाँ के विविध स्थलों से प्राप्त छोटी छोटी कलाकृतियाँ उच्च कोटि की तकनीक एवं सौंदर्य को व्यक्त करती है। इस प्रकार भारतीय कला की प्रेरणा सिंधु कला ही थी। धन्यवाद।